बताइए राजमाता, अटेंडेंट हमें दरबार में क्यों तलब किया गया? शेरापत अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। क्या जरूरी काम है? सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस सेना की कहिए खबर क्या है इस अमर सिंह, सीमा सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता, जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात और करके मुझसे भिड़े किसकी है और आकर के मुझसे भिड़े किसकी है राजमाता, अगर भूल से या गलती से कोई दुश्मन आक्रमण करने की हिमाकत की तो उसके कदम को काटकर फेंक दूंगा। वाह मेरे शेरे दिल, तुम्हारे बाजुओं की ताकत की वजह से आज तक मैं इस हीरागढ़ की रियासत पे राज करती चली आई। लेकिन बेटा, आज मैंने तुम्हें कुछ सलाह लेने के लिए बुलाया। क्या सलाह लेना चाहती हैं आप? ध्यान से सुनो। तीसरापन मेरा बीतने वाला है। तीसरापन मेरा बीतने वाला जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती यगी, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती यगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। शेरापत अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तीसरापन मेरा बीतने वाला है।
मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब ऊपर वाले के हाथ से मेरा बुलाव आ जाए। इसलिए मैं सोचती हूँ राजमाता, ईश्वर न करे ऐसा हो और फिर आपके पास एक नहीं 2 बेटे हैं, तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? चिंता का कारण क्या है? बेटा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन रात दिन में यही सोचा करती हूँ कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए। बड़ा बेटा मेरा जौहर सिंह, छोटा बेटा मेरा नाहर सिंह। मेरी समझ नहीं आता कि किस बच्चे को राजगद्दी पे बिठाऊं और किसे यहाँ का महामंत्री बनाऊं। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं ले सकती थी, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं मेरे स्वामी जी के जमाने के शेर पर, और मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। जैसा तुम सलाह देते थे तुम्हारे सलाह के मुताबिक वो काम करते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम सलाह दोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। लेकिन राजमाता, सच्चाई कहने में हमें खौफ है, कहीं ऐसा न हो कि आपके बच्चों के अंदर कोई ऐसी ठेस पहुंचे। नहीं बेटा, मेरे बच्चे दोनों पढ़े लिखे, होशियार और समझदार हैं। जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारा फैसला अटल ही रहेगा। वाह राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें आप इस काबिल समझा। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार।
पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आभार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शासक बनाए। रही बात मंत्री का पद, अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दे। इससे प्रजा हमेशा खुश रहेगी। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी भी राज्य का कोई कार्य करते थे तो बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे, और जो आप सलाह देते थे हमेशा आपकी सलाह को मानते थे। लेकिन जब ये आप जानते हैं कि पिताजी के ना रहने के बाद इस ताज और सिंहासन का बड़े बेटे का हक बनता है, तो आपने मुझ पर फैसला लिया है। छोटे राजकुमार, सर पर ताज रख लेने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत, वो सहनशीलता नहीं है जो राज चला सकी। अब आप ही सोचिए, आप छोटे भाई हैं, आपके बड़े भाई जौहर सिंह हैं। सबसे पहले शादी बड़े भाई की होना चाहिए। महाराज ने क्यों नहीं अपने बड़े भाई की शादी की? आपकी शादी हो गई, पत्नी आ गई, पत्नी की गोद में ईश्वर ने एक साथ अच्छा खूबसूरत फूल दे दिया, बेटा दे दिया, और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? राजमाता मौजूद हैं। खुले शब्दों में मैं नहीं कर सकता, राजमाता मैंने जो फैसला था वो सुना दिया। अब आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें सो करें। राजमाता जाओ, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रही हूँ। जाकर अपने बंगले पे आराम करो। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा तो तुम्हें बुला लूंगी। फिर आपका हुक्म शरा हुक्म। बेटा जौहर सिंह,
यहाँ का शहंशाह है और तुम यहाँ के महामंत्री हो, और तुम्हारा फर्ज यही है कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना। बेटा जौहर सिंह, हमारी रियासत में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ हुई। और सिपाही जी राजमाता। मेरे बेटे जौहर सिंह के साथ जी ड्यूटी पे तुम तैनात रहना। जैसी आ गया राजमाता। ड्यूटी में लापरवाही नहीं करना। बिल्कुल नहीं। और इसी समय मेन गेट का दरवाजा बंद कर दीजिए। जो आ गया राजमाता।